अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो सुनते हैं आज कुछ दिल को छू लेने वाली बातें। बेटियां क्यों आवाज़ नहीं उठाती। खुदारा ये मत कहा करे बेटियों को कि अब मरकर ही ससुराल से निकलना। उनको मजबूत बनाइए, कमज़ोर नहीं। क्यों जुल्म सहती हैं ये बेटियाँ, क्यों आवाज़ नहीं उठाती ये बेटियाँ। अल्लाह ने घर बसाने के तरीके ज़रूर बताए हैं, मगर उनमें से कोई भी तरीका ये नहीं कहता कि मियाँ मियाँ की मार खाते रहो उस वक्त तक जब तक तुम अपाहिज ना हो जाओ। घर बसाते बसाते अपना आप ही ना गवा दो। ऐसे जालिम शौहर को बर्दाश्त करना ही अपने साथ जुल्म करने का मतरादिफ है। मर्द का हाथ एक बार उठ जाए, उसे वहीं बावर करवा दो कि ये दोबारा ना हो, चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। चाहे ये काम खुद करो या फिर बुजुर्गों से करवाओ, क्योंकि एक बार हाथ उठ जाए तो बार बार भी उठ सकता है। शौहर के हुकूक में कहीं भी ये नहीं कि औरत पर उसकी मार खाते रहना फ़र्ज़ है, लिहाजा ऐसे शौहरों से पिटने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है जानवरों से खुला ले ले, क्योंकि मर्द कभी औरत पर जुल्म नहीं करता। ये दरिंदे ही होते हैं जो अपनी दरिंदगी ही औरत पर निकालते हैं। बेहतर होगा ख्वातीन जितनी नसीहतें अपनी बेटियों को करती है कि ससुराल से जनाजा निकलने तक के बर्दाश्त करती रहे, उसकी थोड़ी सी नसीहत अपने बेटों को भी कर दिया करे कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, औरत को कैसे रखना है। तरबियत नहीं करनी होती है तो ऐसे बेटों से अच्छा कोई जानवर क्यों नहीं पाल लेते ये लोग। बातें तल्ख हैं मगर आईना देखने से डरे नहीं। और हाँ, धूल अगर चेहरे पर हो तो आईना नहीं साफ करते, मुंह साफ करते हैं। और अगर मुंह पर भी बज़ाहिर कुछ ना लगा हो तो दिल में झांक लेते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात दिल की कालिक चेहरे की खूबसूरती भी छीन लेती है। बहुत सच्ची बातें कही है इसमें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेटों को ये सिखाएं कि औरत की इज़्ज़त किया करें, ना कि बेटियों को कमज़ोर बनाए और उनका हौसला तोड़े कि अब जब जा रहे हो ससुराल तो मर कर ही निकलना। खुदारा ये कहना बंद कर दें। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।